नेता खोया हुआ हूँ, हाँ। आजाद हिंद फौज का इंतजार करता हुआ हूँ। अब मैं एक नेता खोया हुआ हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक नेता खोया हुआ हूँ। इस वक्त हम पहुंचे हैं केरला के वायनाड, और वायनाड संसदीय क्षेत्र में इस वक्त बाईपोल इलेक्शन चल रहा है। यहां से चर्चित नेता प्रियंका गांधी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी यहां से चुनाव जीते थे और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव जीते थे। रायबरेली और वायनाड से सांसद होने के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना और वायनाड को उन्होंने छोड़ा। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़ा, उसी दिन कांग्रेस के तरफ से प्रियंका गांधी के नाम को आगे रखा गया और ये कहा गया कि वायनाड से प्रियंका गांधी कांग्रेस की प्रत्याशी, जब भी चुनाव होगा तो वही होंगी। लेकिन एक नया मोड़ आ गया है। एक उत्तर प्रदेश से ही एक नेताजी पहुंच गए हैं वायनाड, और वायनाड में नेताजी की इस तरह से लोगों के अंदर पहुंच बन गई है, लोग उनको हाथों हाथ ले रहे हैं और उनकी चर्चा हो रही है। वो नेताजी की खासियत है कि सिर पर गांधी टोपी और खादी का गमछा, सदरी, खादी का कुर्ता, धोती, और सबसे बड़ी बात है कि पांव में इनके खड़ाऊ। 24 घंटे ये जो है वायनाड में लोगों के बीच इसी जो है पहनावे में देखे जा रहे हैं। अब नेताजी की खासियत यह है कि नेताजी जहां भी जाते हैं तो यहाँ की भाषा तो नहीं समझ पाते, भाषा नहीं समझ पाते हैं ना। नहीं, भाषा नहीं। लेकिन ये जब बोलते हैं कि हम भावी प्रधानमंत्री हैं या यहाँ से जब चुनाव जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वायनाड के लोग ही इनके जो है भाषा को यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में वो कन्वर्ट करके लोगों को बताते हैं, यानी ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो आप वायनाड से चुनाव लड़ने चले आए, उत्तर प्रदेश से कैसे चले आए? वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए मेरी आवश्यकता थी, क्योंकि सबसे पहले राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी, हाँ, तो राजीव गांधी के शरीर 21 टुकड़ों में छिटा गया था। हाँ, यह दृश्य हम उस समय फिरोजाबाद में हाँ, लेबर का वर्क कर रहा था, हाँ, और देख करके चक्कर खाकर गिर पड़े। तब से हमने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ, बड़े सौभाग्य की बात कि राहुल गांधी ने वायनाड सीट से को छोड़ा, और मुझे वायनाड पर पर्चा भरने का अवसर मिला। पर्चा भरने जब गए थे तो वहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को देखे। तब से मेरे दिल में कुछ शांति सा महसूस हुई। जैसे राजीव गांधी को बम लगा था, और वो चोट आज भी मेरे हृदय में सल रही थी। लेकिन मैं उनके दोनों बच्चों को अब तक नहीं देखा था, लेकिन उस चुनाव मैदान में जब हमने देखे तो मुझे शांति मिली। अच्छा, मतलब आप इतना भावुक हो गए, आपका जो है बहुत लगाव है इसका मतलब गांधी परिवार से। हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी लगाव है, इंदिरा गांधी जी से भी हमारा लगाव है, और हमारा राजीव गांधी सबसे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, और सोशल सबसे मिलने वाले और नए युग को लागू करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा प्रधानमंत्री जी थे कि उनकी हत्या होते ही मुझे चक्कर आ गया, और मैंने संकल्प ले लिया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वह अवसर आ गया। उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद स्वरूप मैं आज वायनाड से पर्चा भर चुका हूं और प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हो चुका हूं। जितने मत मुझे मिलेंगे उतने मत द्वारा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। दोस्तों ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे पर, ये है इनका नॉमिनेशन, इन्होंने जो किया है उसका ये पेपर है। कई पेपर हैं, इसमें शपथ पत्र भी है, इसमें इनका जो है सारे प्रोफार्मा है, और इस पे जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनका इस पर जो है बकायदा मुहर है, दस्तखत है, सब कुछ है। और ये जो है वहां पहुंचे, वहां जा करके इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म वहां पर दाखिल किया है। अब ये चुनाव मैदान में है, तो प्रियंका गांधी के सामने
आपको क्या लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे प्रियंका गांधी के सामने? सर आप स्वयं समझ सकते हैं जो भावी प्रधानमंत्री है, देखिए बैनर पर लिखा हो भावी प्रधानमंत्री सोनू भावी प्रधानमंत्री कोष्ठक में है विश्वामित्र योग गुरु नेताजी सोनू सिंह यादव उर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रधानमंत्री बनने के प्रयास के कारण उपचुनाव वायनाड से मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरा नारा है जय जवान जय किसान जय दुकान, सबको मिले सुख शांति रोटी कपड़ा और मकान। मेरा लक्ष्य है भारत विकसित विश्व शांति। तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्चा दाखिल किया है, नामांकन किया है और प्रत्याशी है, वह व्यक्ति चुनाव जीतेगा, न कि और कोई चुनाव जीतेगा। क्योंकि जनता जानती है कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना उन्हें वोट देना चाहिए। तो आपकी भाषा यहाँ लोग नहीं समझ पाते होंगे ना, आप वायनाड में? हमारी भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा वहाँ पर कम बोली जाती है, इंग्लिश भी हम जानते हैं और वायनाड की भाषा मुझे मलयालम बहुत प्रिय है। भले ना समझ सके लेकिन वहाँ की जनता की भाषा हमें जनता प्रेम से मिलती है। तो आपको लगता है कि आपको जो वोट करेगी? हाँ वोट करेगी। तो प्रियंका गांधी भी नहीं बोल पाती हैं, तो प्रियंका भी इंग्लिश में ही बोलती हैं। हाँ तो वो तो जनता करेगी। और जब हम वहाँ से चुनाव जीतेंगे तो कांग्रेस से किसी प्रकार का हानि नहीं है। अच्छा, मतलब कांग्रेस को हानि नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी से आपका कैसा संबंध है? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। और उस अभियान में हमने प्रयास किया कि इन्होंने अगर मुझे भावी प्रधानमंत्री घोषित करें और प्रधानमंत्री बनने की वादा पूरा करें बनाने की, तो मैं इनकी सदस्यता ग्रहण कर लूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मेरा कनेक्शन दूर हो गया। अच्छा, इसका मतलब आप यहाँ चुनाव में जब लड़ रहे हैं चुनाव वायनाड से, तो इसका मतलब कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए लड़ रहे हैं? हम किसी प्रत्याशी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहा हूँ, अपने जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। अब मोदी जी से आपका रिश्ता कैसा है जो प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री जी हमारे जो कुछ है वो सब ठीक ही है। लेकिन प्रधानमंत्री देखिए, हम जब चुनाव आयोग क्या है अपना ये भरे नहीं चुनाव आयोग दिल्ली, चुनाव आयोग दिल्ली को हमने लिख कर दिया है धोती कुर्ता टोपी और खड़ाऊ पहनते हैं। हम उस अनुशासन में आज भी हैं। 2004 में हमने गाजीपुर से चुनाव लड़ा था और प्रधानमंत्री बनने की घोषणा किया था और चुनाव हार गए। लेकिन भावी प्रधानमंत्री अब तक लिखते हैं, लेकिन आज तक मैंने अपनी वर्दी नहीं चेंज किया। तो दोस्तों, एक ऐसे ये व्यक्ति हैं, नेता हैं, और खड़ाऊ पर 24 घंटा चलते हैं। खड़ाऊ पर चलना इतना आसान नहीं है, कब बड़े बड़े संत महात्मा भी नहीं चल पाते हैं। और खुद को इन्होंने जो है प्रधानमंत्री घोषित कर लिया। तो आपको, तो बहुत से लोग तो आपको प्रधानमंत्री कहते होंगे। बहुत से लोग प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री आप ही हो। ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। हम भावी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या करेंगे देश के लिए? प्रधानमंत्री बनेंगे तो किसान और मजदूरों की जमकर मजबूती से ताकत से उनकी हम मदद करेंगे। और जो लड़के रोजगार नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए नौकरी देंगे। उनके लिए वैकेंसी सब जो एयरपोर्ट आई सब जो है सब बेच दिए, तो उसको फिर ले आएंगे सरकार करेंगे। अब जो बेच दिया गया है, पक्ष विपक्ष दोनों लगा है और आपस में खींचातानी कर रहे हैं लोग। जब हम बनेंगे तो जैसी पोजीशन देखेंगे क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसके हिसाब से हम ठीक करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से आते हैं कि वायनाड और चले आए यहाँ? उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद है। अच्छा, गाजीपुर जनपद वह जनपद है जहाँ से हम नेताजी सोनू सिंह यादव और सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, आप सोनू सिंह यादव हैं और क्या सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस कैसे आप हो गए? हम सुभाष चंद्र बोस ऐसे हैं कि वाराणसी से लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। बने। बलिया से चंद्रशेखर सिंह बने। और बीच में सुभाष चंद्र बोस के लिए गाजीपुर है। मतलब बनारस और बलिया के बीच में गाजीपुर है, इसलिए अब आपका नंबर है। इसलिए हमारा नंबर, इसलिए हमारा नाम सुभाष चंद्र बोस है। दोस्तों देखिए, ये नेताजी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और इस बात को अगर सुनेंगे मोदी जी तो मान लीजिए अब तो वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन भाजपा के जो बड़े नेता राजनाथ चाहे अमित शाह चाहे राहुल गांधी एक बार उनके लिए चिंता ही बढ़ा रहे हैं।
कह रहे हैं कि इधर बनारस से लाल बहादुर शास्त्री हो गए, बलिया से चंद्रशेखर हो गए, बीच में सुभाष चंद्र बोस के लिए है। मतलब अगले बार आप ही हैं तो ये हम नंबर पे चल रहे हैं। तो इन लोगों के लिए तो बुखार आ जाएगा। बुखार का है, हमको तो बुखार नहीं आ रहा है। नहीं भाई, उनको क्यों बुखार आएगा? वो लोग सोच रहे हैं कि हम ही बनेंगे, अब आपका नंबर है तो उन लोगों की हालत खराब। मतलब वो 500 बार बने, हम एक भी बार कष्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये हम प्रधानमंत्री बने तो बुखार क्यों आ रहा है? हाँ ये बात सही है भाई, क्यों लोकतंत्र है, आप बन सकते हैं, क्यों नहीं बनेंगे? क्यों किसी को बुखार है? हाँ ये हमको तो नहीं बुखार आता है। अच्छा तो हमारा एक भी भारत का नागरिक अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं खुश होता हूँ। और इनको क्यों बुखार आएगा? नहीं, ये आपकी मांग जायज भी है कि अब ये 3 जिला है, तो जब इधर बनारस का हो गया, बलिया का हो गया, तो गाजीपुर का क्यों नहीं होगा? देखिए भाई साहब, आपको बताएं, एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था। और कवि सम्मेलन में एक कवि जी ने आकर कहा कि क्या आप कविता बनाएंगे? हमने कहा कविता तो नहीं जानते, लेकिन आप कह रहे हो तो अपने दिल की बात जरूर कहेंगे। तो हमने कहा, मैं एक नेता खोया हुआ हूँ, आजाद हिंद फौज का इंतजार करता हुआ हूँ। अब मैं एक नेता खोया हुआ हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक नेता खोया हुआ हूँ, मैं एक नेता खोया हुआ हूँ, आजाद हिंद फौज का इंतजार करता हुआ हूँ। मैं एक नेता खोया हुआ हूँ, तो सोनू सिंह यादव उर्फ सुभाष चंद्र बोस कहलाता हुआ हूँ। मैं एक नेता खोया हुआ हूँ। मतलब ताली बज गई है, सभी लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी अपने आप को बता रहे कैसे? ये हाँ, ये बात सही कर रहे हो। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश एक था। हाँ बिल्कुल था, एक था। हमारा जो नाम सुभाष चंद्र बोस है, ये नाम तो मतलब प्रधानमंत्री जब हो जाएंगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक, भारत सब एक हो जाएगा। हमारे दिल से तो सब एक है। अच्छा, लेकिन सीमा बरियाई से नहीं तोड़ी जाएगी। अपने सीमा पर रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे बगैर कहे सुनी मिल जाए। हमारे दिल से तो सब एक है। तो मतलब ये सब जो कहते हैं भाजपा वाले लड़ाते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा इतना ले लेंगे, ये कर लेंगे, तो मतलब प्रेम से ही सबको रहना चाहिए। हाँ, आपका कहना यही है? आज से पाकिस्तान बांग्लादेश और भारत प्रेम से रहे तो सीमा कुछ नहीं है। ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं नेताजी। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश एक था। तो आप ही के तरह से तो आज नेता की जरूरत है, ऐसा लगता है क्या देश को? हमसे पूरा विश्व अलग नहीं है, या हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश की तो बात। अच्छा ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो वहाँ योगी जी हैं मुख्यमंत्री। योगी जी से आपका संबंध कैसा हुआ? आजकल कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या बोलते हैं वो योगी जी अनुशासन के ये यूनिफॉर्म के अच्छे व्यक्ति नहीं है। अच्छा, यूनिफॉर्म उनका ठीक ठाक नहीं है, जैसे हमारा यूनिफॉर्म मतलब उनका जो सोशल वर्क है वो सही नहीं है। नहीं, वर्दी के बारे में कर रहा हूँ। अच्छा, वर्दी के बारे में। वर्दी में कर रहा हूँ। जो लीडर है उसके लीडर की वर्दी पहनना चाहिए, न कि सन्यासी की पहनना चाहिए। ओ, ये बात है। हम जो कुछ खड़ाऊ भी पहने हैं वो सन्यासी के, और इसमें भी सनातन धर्म के बारे में भी हमारे बराबर में नहीं पहुंच सकते। जो कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे, मतलब सही बात है, ठीक कह रहे हैं। वो जैसा कहेंगे उनको वैसा लोग जवाब देंगे। अच्छा, हाँ, हम जैसा कहेंगे वैसा जवाब। जैसा मतलब एक बात एकदम सीधी सीधी बताइए, वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तो दोस्तों ये देखिए, इन्होंने एकदम खुल करके बात की और भारतीय राजनीति पर इन्होंने अपनी पूरी बात रखी। वायनाड में ये किस तरह से प्रियंका गांधी को ये चुनौती देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रियंका गांधी को चाहे किसी को हम चुनौती देने नहीं गया हूँ। मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए वहाँ पर प्रत्याशी हूँ और वहाँ पूरी मत पाएंगे। और अच्छा, इनका कहना है कि ये प्रियंका को यहाँ पर चुनौती देने नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ के लोग अगर इनको पसंद करेंगे तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे, और प्रियंका को वोट मिलेगा तो वो सांसद होंगी, लेकिन ये प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। और ये सारे इनका हमने दस्तावेज दिखाया, इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है, सारे दस्तावेज इनके पुख्ता हैं। इन्होंने वहां से नामांकन किया है, इस पे जो है मोहर दस्तखत सारी चीजें लगी हुई हैं। ये 4 तारीख को इन्होंने ये नामांकन 24 को किया है, और 13 अक्टूबर को आज चुनाव होना है। 23 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि भावी प्रधानमंत्री जो अपने आप को सुभाष चंद्र बोस बता रहे हैं, इनको कितना वोट मिलता है।
और प्रियंका गांधी को कितना मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर कहा जाए तो इनके और प्रियंका गांधी में ही टक्कर है, बाकी और कोई मैदान में दिखाई नहीं दे रहा है। अब जनता समझे, हम तो समझते हैं कि हमारे टक्कर में कोई चलिए, नहीं है। आप हमारे चैनल के लिए इतना समय निकाले नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत